जी। मुरली सुनने की सही विधि क्या है? ऐसा है कि सही विधि, वैसे तो मैंने जब मुरली सुनना शुरू किया तो दीदी ने हमें सिखाई थी। मुझे कहा था कि तुम अपनी डायरी के 4 भाग बना लो और 4 भाग में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, साकार मुरली के अंदर चारों सब्जेक्ट होती और किसी किसी मुरली में बहुत अच्छी बातें धारणा की, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छे ज्ञान के रतन होते। लिखो अलग अलग करके, आदत डालो। स्टूडेंट लाइफ तभी मानी जाएगी जब लिखने की आदत डालेंगे। कोई नहीं पढ़े लिखे उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो लिख सकते हैं मुरली से कुछ न कुछ 2-4 बातें अच्छी नोट्स करनी चाहिए, लेनी चाहिए। चाहे आप धारणा की बात को अंडरलाइन कर लो, चाहे योग की कर लो, चाहे सेवा की कर लो, चाहे ज्ञान की, तो आपके पास एक लिस्ट हो जाएगी। मानो आज ज्ञान की बातें ले रहे हैं तो सर्वव्यापी की 50 पॉइंट्स आपको मुरलियों से मिल जाएंगी। एक हफ्ते के अंदर आपके पास बहुत अच्छा खजाना जमा हो जाएगा। तो एक विधि ये है कि हम सब स्टूडेंट लाइफ में लिखने की आदत डालें तो मुरली चलती है, नहीं तो कई बातें भूल जाती। दूसरी विधि ये है कि मान लो अजर बाबा सुना रहा है कि सतयुग में ये होगा, सतयुग में ऐसे होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य ऐसे होगा, तो हम कभी अपनी बुद्धि को सतयुग के सीन के अंदर इमर्ज करें, कभी परम धाम घर को इमर्ज करें, कभी साकारी मधुबन को इमर्ज करें, कैसे बाबा मुरली चलाता है। तो मुरली सुनते सुनते हम बुद्धि को ड्रिल कराते रहें तो उसकी अनुभूतियाँ होती रहेंगी। तो ये भी बड़ी अच्छी विधि है। तीसरी विधि ये है कि आप अगर मुरली ऐसे ही सुनते हो तो जब यहाँ से उठ के जाओ, सेंटर से जब बाहर जाओ घर तक, तो उसको अंदर अंदर रिवाइज करो। आज मैंने क्या सुना, आज बाबा ने कौन सी अच्छी बात हाईलाइट की। 2-4 बातें भी अगर आती हैं तो घर में या ऑफिस में जब समय मिले तो वो जो मुरली की पॉइंट्स आपने रिपीट कर लिए अंदर अंदर, वो लिख डालो। पढ़ के नहीं, देख कर के नहीं, लेकिन अंदर अंदर स्मृति में ला करके आज सवेरे मैंने ये बातें वरदान में सुनी, स्लोगन में सुनी, धारणा में सुनी, वो फिर अपनी डायरी में नोट कर लो। तो आपके लिए वो खजाना हो जाएगा। और इतना अच्छा खजाना होता है, इसका मुझे अपना अनुभव है कि किसी भी टॉपिक पर क्लास कराना हो, कोई भी बात बहन जी बोल दें ये आज कराना है, सब बातों को चिंतन में पहले लिया हुआ है। उस दिन हमको बात पढ़ना नहीं पड़ता है क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है, सब पढ़ लिया है। तो जब हम कभी भी मुरली सुन कर के समय होता है 10 मिनट 15 मिनट, तो एकांत में चले जाएं, बैठें, अंदर अंदर विचार करें, मुरली को याद करें, रिवाइज करें और फिर वो पॉइंट्स जरूर लिखें, तो वो अपना खजाना हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं कभी भी। ये 3 विधियाँ हैं।